पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 4 बजने वाले हैं, संडे का दिन है। और इस वक्त जो है वो ईरान, यूएस, इसराइल, ये जो वॉर हो रही है, वॉर हमेशा ही बुरी होती है। इसका जो नतीजा होता है वो अच्छा होता नहीं है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, जो आम पब्लिक है उसके ऊपर। इसी तरह से मार्केट के ऊपर भी डेफिनेटली असर बेइंतहा पड़ता है। अब लास्ट वीक जो है वो हमने गोल्ड के ऊपर देखा। अब इस वीडियो के अंदर हम टोटल बात करने वाले हैं कि भाई वॉर का इम्पैक्ट जो है वो फर्दर और क्या पड़ेगा। सो स्टे ट्यून। अब यहाँ पे जो हाई रिस्क एसेट्स हैं, ठीक है, नेस्डैक, S&P 500 और क्रिप्टो के बारे में वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पे 9th डे है। सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि भाई जो इन्होंने स्ट्राइक की, हिट किया ईरान को, तो इस वजह से कि रिजीम चेंज हो, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं हो रहा। जो इनकी मर्जी है वो नहीं चल रही है, जो ये लोग कह रहे हैं। सो ईरान जो है वो भी इस चीज़ के ऊपर, आपने देखा कि स्ट्राइट ऑफ हर्मस जो है वहाँ पे क्लोज किया हुआ है। ऑयल जो है वो नहीं, मतलब कि एशिया के कंट्रीज में पहुंच रहा। सो ये एक बात है कि वहाँ पे जो है, जो भी इनकी तरफ से, ईरान की तरफ से है, तो मामला ये है कि यहाँ पे जब ऑयल नहीं आएगा तो ऑयल ने महंगा होना है। क्यों? वही बात है कि सप्लाई और डिमांड की बात है। तो ये रीजन जो है वो है, आप ये समझ लें कि भाई ये है, ठीक है, ये है स्ट्राइट ऑफ हर्मस, जो कि पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो है, यहाँ से शिप्स जो है, बहरी जहाज वगैरह जो है वो गुजर गुजर के जाते हैं एशिया की तरफ, मिडल ईस्ट की तरफ जो है। यहाँ से पैसेज बनता है और यहाँ पे जो है वो ईरान, आपको पता है कि करीब है, उसके बॉर्डर लगता है। तो ऑब्वियसली ये तो उसने पहले ही बोल दिया था कि भाई यहाँ से जो है चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो जब रजीम चेंज की बात है, वो अब तक नहीं हुई जो ये चाह रहे थे। और नतीजा क्या हुआ है? नतीजा आपके सामने ये हुआ है। ठीक है, ये ऑयल का चार्ट है जो मैं आपको शो कर रही हूँ। और ये इस स्ट्राइट ऑफ हर्मज की, जहाँ से जो मैंने आपको पूरी बात बताई है उसकी वजह से जो है वो अब तक ऑयल बढ़ा है। और अब नेक्स्ट मंडे, अब कमिंग वीक के अंदर जो है, अगर के सिचुएशन नहीं बेटर होती, कोई ऐसी बात तय नहीं होती है और मज़ीद तूल दिया जाता है वॉर की सिचुएशन को, तो ये कैंडल आपको और बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। अगर सिचुएशन कोई ठंडी होती है तो फिर जो है वो कूलिंग ऑफ इफेक्ट होगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है सामने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई सिर्फ ऑयल, गोल्ड, गोल्ड जो है वो आप कहते हैं हेवंस, ठीक है ना। तो ये जो है वो गोल्ड बेशक बड़ा है, ठीक है, उसकी भी जो है वो प्राइस बड़ी है। कि जब आपने देखा कि पिछले संडे को, और फिर ये सारी बात हुई कि भाई पिछला जो वीकेंड गुजरा है उसमें ये था कि भाई मंडे को जब मार्केट्स, लास्ट मंडे को जब मार्केट्स ओपन होगी तो गोल्ड की प्राइसेस बहुत हाई हो जाएंगी। हाई हुई, बेशक हुई, लेकिन गोल्ड नीचे भी आया। ठीक है, आपने देखा कि गोल्ड नीचे भी आया, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वो चढ़ता चला गया। और उसकी वजह ये है, उसकी वजह जो है वो मैंने आपको यहाँ पे ये दिखा दिया, स्ट्राइट ऑफ हर्मस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बढ़ रहा है, इसकी वजह से। यहाँ तो ये बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन या ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो जहाँ पे वॉर हो रही है, जो वॉर जोन है, वो आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें ऑयल से रिलेटेड वगैरह हैं, ठीक है, ऑयल भी बढ़ रहा है और जो भी चीज़ें रिलेटेड इससे भी हैं उनकी भी कीमतें बढ़ जाएंगी। और ऑयल से, चूंकि पेट्रोल से जो है वो ताल्लुक़ रखती है तकरीबन, मतलब सारी ही चीज़ें, ठीक है ना। अब अपनी कंट्री को ही लेके देख लें, सारी चीज़ें, पेट्रोल का प्राइस ऊपर गया तो सब कुछ ऊपर गया, सब्जी, टमाटर, आलू, प्याज, ठीक है ना, ये सारी सब्जी वगैरह जो है, और सारी और भी तकरीबन जितनी भी चीज़ें सब ऊपर चली जाती हैं। अब मसला ये है कि जब ऊपर चली जाएंगी, ठीक है, तो हमारे यहाँ तो मसला ये होता है कि अगर कि वो नीचे आ भी गया पेट्रोल, ठीक है, तो हमारी जो दूसरी चीज़ें हैं वो वापस नीचे अपने कदम नहीं जमाती हैं उनकी प्राइजेस। ठीक है, DXY का आपने देख लिया। ठीक है, तो DXY भी ऊपर जाने का बिल्कुल जो है, और भी क्यों इम्कान है, अब वो मैं आपको और बता देती हूँ कि क्यों इम्कान है। क्यों? क्योंकि इस कैलेंडर को खोलें, जो मैंने आपको हमेशा से बोला है कि भाई ये कैलेंडर आपका साथ देता है। इसमें आप संडे वाले दिन बैठ के या सैटरडे या वीकेंड वाले दिन बैठ के जो है देख लें कि भाई पूरे वीक में क्या होने वाला है। तो यहाँ मंडे में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, वेनेसडे को आप इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है, कोर CPI आ रहा है। ये इसकी वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि देखें, यहाँ पे ये जो US है, डॉलर है, आई मीन USD है, डॉलर है, तो ये बढ़ने का इसलिए इम्कान है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं
वो महंगाई इन्फ्लेशन जो है वो हाई है, ठीक है ना, और ऑयल की वजह से अब मजीद और हाई हो जाएगी। अभी मैंने आपको पूरी बात बताई है कि भाई ऑयल से रिलेटेड है। हमारे यहाँ आपने देखा है ना, हमारे यहाँ तो एक दफ़ा ऊपर जाती है कीमत तो नीचे ही नहीं वापस आती। बाकी दूसरी जगहों पे तो फिर भी बेहतर मामलात हो जाते हैं कि नीचे आ जाती है, भाई ऑयल नीचे आया तो दूसरी चीज़ें भी नीचे आ जाओ जैसे। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं, तो हमारे यहाँ तो और भी महंगाई बढ़ने वाली है। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है, ये लगता यही है बिल्कुल। जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसमें रेट कट्स की डिले हो सकती है बात, ठीक है ना। रेट कट्स दूर दूर तक अभी नज़र कोई नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वॉर सिचुएशन में ऐसा कहाँ होगा कि भाई आप, एक तो महंगाई वैसी ही बढ़ रही है, ऑयल वैसे बढ़ गया, तो ये आपको लगता है कि रेट कट्स होंगे? ठीक है, यहाँ तो सबसे ज़्यादा मोर देन 90% चांसेस, 90% से 95% चांसेस तो यही है कि रेट कट्स डिले हो जाएंगे, स्टडी रहेंगे। ठीक है, रेट जो है वो कट बहरहाल मुश्किल है, ठीक है। रेट हाई हो सकता है, रेट स्टडी हो सकता है, कट बहुत मुश्किल चांसेस हैं अगर कि कोई सेटलमेंट आती है। बहरहाल न्यूज़ इफेक्टिव रिलेटेड मार्केट है, हमेशा से आपको बताइए बात। तो ये एक बात आ गई, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि भाई इसकी वजह से जो बीटीसी है, जो इथेरियम है, जो S&P 500 है, वो आपकी जो मार्केट्स हैं वो गिरेंगी, जो हाई रिस्क एसेट्स कहलाते हैं। ये पूरी कहानी मैंने आपको विजुअलाइज करवा के, पिक्चर्स दिखा के कि भाई ये चल रहा है, ठीक है। पूरा मामला ज्योग्राफी हिसाब से भी मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो वो भी आप देख लें कि भाई इसी तरह से। ये देखिए, ये मैप निकाला ही आपको समझाने के लिए, अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि इसमें ये देखेंगे जी, ये है ईरान, ये आपका आ गया अफगानिस्तान, ये आ गया पाकिस्तान। तो ये आप यहाँ देखेंगे ये किस तरीके से ये बलूचिस्तान का बॉर्डर है जो आप देख रहे हैं कि भाई ईरान से लगता है, तो इतना दूर नहीं है। और ये आपका क्या है, ये है स्ट्राइट ऑफ हर्मस, यहाँ से गुजर गुजर के जा रही हैं। ये लिखा हुआ है बंदर अब्बास, बंदरगाह बोलते हैं ना, बंदर अब्बास, ठीक है। ये पर्शियन गल्फ आ गया, इसलिए कहते हैं कि भाई पढ़ाई भी ज़रूरी होती है, ठीक है। ये आ गया गल्फ ऑफ ओमान, सही है। तो ये आपका पर्शियन गल्फ हो गया यहाँ पे इस तरफ, और ये गल्फ ऑफ ओमान हो गया आपका, और ये जो पैसेज कहला रहा है इसको स्ट्राइट ऑफ हर्मस कह रहे हैं। ये इस पे बॉर्डर लग रहा है ईरान का या पाकिस्तान का, या तो यहाँ तो महंगाई होनी ही होनी है ना जब ऑयल नहीं आएगा इस तरफ, पहले ही ऐलान कर दिया गया है, ठीक है। तो ये रिस्क एसेट्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। जो बीटीसी है उसके सपोर्ट लेवल्स मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि जो सपोर्ट है वो आपकी जो सपोर्ट बनेगी जहाँ से बाइंग बनती है, ठीक है ना। आप देखें बाइंग बनती है, तो आप यहाँ पे जो मैंने आपको बताया हुआ है कि देखें 57 का रीजन है बहुत अच्छा बाइंग का, 54 52 का रीजन है, 48 का रीजन है, यहाँ पे बाइंग बनती है बीटीसी की। स्पॉट के अंदर की बात कर रही हूँ कि जैसे जैसे सपोर्ट पे आए वैसे वैसे डीसीए कर करके स्पॉट में बाइंग करें, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ, एक दो दिन की बात नहीं कर रही। जिसने लेनी है स्कैल्प्स तो वो स्कैल्प्स के हिसाब से शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके करेगा। जिसने लीवरेज की ट्रेड लेनी है वो 57 का एक पोजीशन जो लेवल बनता है वहाँ पे अच्छी मतलब कि हो सकती है। लेकिन ये नहीं है कि आपने सारे के सारे पैसे लगा दिए, क्योंकि देखिए फ्यूचर ट्रेड इज ऑलवेज लाइक के रिस्की, ठीक है। ये लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक फ्री ट्रेड का बता दिया। अब 57 पे जब आएगा पीटीसी तो उस वक्त आप इथेरियम, सोलाना, आडा, जो अच्छे जो आप हाई कैप मार्केट के कॉइन्स हैं उनको आप देख सकते हैं स्पॉट की बाइंग में या लीवरेज के अंदर, ठीक है। अभी आप जो है वो अगर शॉर्ट पोजीशन में पहले से है मौजूद तो आपका फ़ायदा हो रहा होगा, ठीक है। मैंने भी एक शॉर्ट पोजीशन खोली भी है। लेकिन ये मैप देखना, पढ़ाई करना, सीखना, समझना क्यों ज़रूरी है ये मैंने इसलिए आपको बताया। जो पढ़े लिखे होंगे तो पढ़ना भी सीखेंगे। ये भाई ये कहाँ से जा रहा है, जो चीज़ यहाँ से गुजरेगी वो देख लें। कंटेनर्स जो जा रहे हैं, शिप जो जा रहे हैं, वो सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी क्योंकि ये इस वक्त बंद है, ठीक है। ये आ गया यूएई, ठीक है। और ये ओमान इसलिए है गल्फ ऑफ ओमान क्योंकि ये ओमान के पास, ठीक है। ये रहा ओमान, ये लिखा हुआ है आपका यूएई, और ये रहा दुबई, और ये रहा अबू धाबी। अब आप ये देखेंगे जब दुबई अबू धाबी के अंदर क्यों हुआ, क्यों आप देख रहे हो कि भाई वहां पे बंद है, इसीलिए कि ये देख लिया आपने, ये आपको नजर आ रहा है मैप। तो ये सब करीब करीब है, ये मिडल ईस्ट, और ये तभी तो यहाँ से जब इसराइल कोई फेंक रहा है या ईरान कोई फेंक रहा है तो ये तो डेफिनेटली इफेक्ट होना ही होना है इस एरिया ने।
तो ये आपको मैंने आज काफ़ी डिटेल में बताई है बात, जो सिचुएशन चल रही है वॉर की, जो आप यूएसडी की बात है, ऑयल की बात है, ईरान इराक की बात है, और अभी कोई अभी ऐसा कोई सेटलमेंट का कोई जो है ना वो नहीं आया न्यूज़, कोई दूर दूर तक नहीं आई है। तो अभी ये वाला वीक जो है वो भी काफ़ी वोलेटाइल होने वाला है। और मैंने सारी अपडेट आपको कर दी है, जो मैंने सपोर्ट लेवल्स आपको वो भी बता दिए बीटीसी के, कि मज़ीद क्या हो सकता है। इतनी डिटेल में आपको बताइए, डिस्कशन की है, कुछ सपोर्ट किया करें, अच्छे कमेंट्स दिया करें, शेयर किया करें, लाइक सब्सक्राइब करें, इंस्टा के ऊपर भी फॉलो करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।